हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.1 करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पे बोला है नोटबुक, नोटबुक यानी कि जो कॉपी होती है, नोटबुक का जो प्राइस है वो एक पेन से डबल है। इतना बात आप समझ गए, नोटबुक महंगी होती है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लीनियर इक्वेशन लिखिए। नीचे ब्रैकेट में कुछ मेंशन भी है, वो भी देख लेते हैं। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स। एक नोटबुक का जो प्राइस है इसे हम एक्स रुपीज मान लेते हैं। एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। और एक पेन का जो प्राइस है इसे रुपीज वाई मान लेते हैं। एक पेन वाई रुपीज का है, एक नोटबुक एक्स रुपीज की है, और इनके बीच में ये रिलेशन दे रखा है कि जो नोटबुक है वो पेन से डबल कीमत की है। तो लीनियर इक्वेशन यहां पे हमको लिख के दिखानी है। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे। यहां पे क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो बीच में इज इक्वल टू का निशान तो होगा ही होगा। अब एक नोटबुक का प्राइस है एक्स रुपीज, और एक नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन का डबल है, यानी पेन का जब ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, तो वो इसके बराबर होगा। पेन है वाई रुपीज का, तो वाई का हम डबल कर देंगे, यानी कि 2y। तो x इज इक्वल टू 2y, ये बन गई है इक्वेशन। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले हम x की टर्म लिखते हैं, तो यहाँ लेफ्ट में x लिखा हुआ है। इसके बाद y की टर्म लिखते हैं, यहाँ पे y की टर्म जो राइट साइड में, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, तो ये -2y हो गया। कांस्टेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, हमें लिखना भी नहीं है, तो इज इक्वल टू करके हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है राइट साइड में। तो ये इक्वेशन होगी, ये हमारा आंसर हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नीचे जो आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आपको इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है, यानी कि लिख के दिखाना है। फॉर्म क्या है, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इज इक्वल टू, फिर 0, यानी इस तरह से आपको लिख के दिखाना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हर केस के अंदर ये भी बताइए कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो ठीक है, हम कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर ये तीनों टर्म्स होनी चाहिए और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है। तो x की टर्म यहाँ सबसे पहले लिखी हुई है, तो 2x हो गया। फिर y की टर्म लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इज इक्वल टू के आगे यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 9.355 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है हमारा। इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे तीसरी प्लेस पे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -9.35 बार। अब क्योंकि यहाँ राइट में कुछ बचा नहीं है तो इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पहले x की टर्म आ गई, फिर y की टर्म आ गई, फिर ये c फॉर कांस्टेंट भी आ गया, फिर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने इसको एक्सप्रेस तो कर दिया है जनरल फॉर्म के अंदर। अब हमें यहाँ पे a b c भी बताने हैं, तो a b c बता देंगे हम। ये जो जनरल फॉर्म है इसी से कंपेयर करके बता देंगे। जैसे जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इस जनरल फॉर्म से हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो x है, x की जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 2 है, तो जो a है वो यहाँ पे 2 हो गया, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह जो b है, b की जगह यहाँ पर 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो b इज इक्वल टू यहाँ 3 आ गया। और ऐसे ही जो c है कांस्टेंट, वो -9.355 के ऊपर बार है, तो c की वैल्यू यहाँ पे आ गई है -9.35 बार। इस तरह से आपको सारे के सारे पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले x लिखा हुआ है, फिर -y/5 लिखा हुआ है, फिर -10 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर तो बिल्कुल हमें कुछ चेंज ही नहीं करना। सबसे पहले x की टर्म लिखी हुई है, फिर y की टर्म लिखी हुई है, फिर कांस्टेंट लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ABC हमने बताने हैं। तो ABC बताने के लिए इसके नीचे चाहे तो आप ये वाली जो जनरल फॉर्म है ये लिख लिया करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर बिल्कुल ठीक कर पाओगे। ये x है, यहाँ पे a की जगह पे यहाँ x के पास में कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी जो a है वो यहाँ पर 1 है।
अब बी देखिए, बी होगा y का कोफिशिएंट। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, y ऊपर में लिखा हुआ है और y के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है और यहाँ माइनस है और अपॉन में 5 है, तो b यहाँ पे -1 अपॉन में 5 है। c यहाँ पे -10 है, तो c इज इक्वल टू -10। चाहे तो आप इसके नीचे ये जनरल फॉर्म लिख लिया करो, वरना जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है -2x + 3y = 6। अब x की टर्म सबसे पहले लिखी हुई है तो इसे हम कॉपी कर देंगे -2x। इसके बाद y की टर्म बिल्कुल ठीक लिखी हुई है सेकंड प्लेस के ऊपर +3y। ये कांस्टेंट दूसरी तरफ है, इसे यहाँ पे तीसरी प्लेस में ले आएंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = में 0। अब यहाँ पे मैं इसकी जनरल फॉर्म नहीं लिखूंगा बार बार, उसकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पर जो a है ये है -2 और y का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई है +3 यानी 3 है ये, और जो c है वो कांस्टेंट होता है बिना वेरिएबल का, तो c की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -6। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, x = 3y। अब इसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं हम। लेफ्ट साइड में हमें तीनों टर्म बना के चलनी है, तो यहाँ x अपनी जगह पे है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में पहली प्लेस पे। इसके बाद आएगी y की टर्म, y की टर्म दूसरी तरफ लिखी हुई है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -3y हो जाएगा। अब इन दोनों से ना अलग इसमें कोई और टर्म है नहीं, लेकिन हमें तो बिल्कुल ऐसी फॉर्म में लिख के दिखाना है ना कि ax + by + c = 0। ये सब दिखने चाहिए यहाँ पे, ये टर्म ये टर्म ये टर्म = 0 सब दिखना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे c नहीं है ना, तो इसकी जगह पे हम अपने पास से +0 लगा देंगे। जब कुछ भी नहीं है तो +0 करके दिखा देंगे हम यहाँ पे, और = इसको फिर 0 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म बन गई है ये इस फॉर्म की बन गई है, आपको ऐसे बना के दिखानी होगी ये। अब यहाँ से हम ABC लिख देंगे, तो a यहाँ पे है x का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है, और b है यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो यहाँ पर -3 है, और c है यहाँ पे कांस्टेंट जो यहाँ पहले था ही नहीं, हमने अपने पास से लगाया, वो यहाँ पर 0 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, ये और भी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है ये भी। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे x की टर्म जो अपनी तरफ लेफ्ट में है, यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद y की टर्म जो दूसरी तरफ है ये इधर आ जाएगी, तो ये प्लस का 5y हो गया। अब यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है तो हम अपने पास से लिख देंगे कांस्टेंट को, प्लस में 0 और = करके 0 लिख दिया, तो ये हमने अपने पास से लगा दिया ये। अब यहाँ ABC लिख देते हैं। a होता है x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 2 है, b होता है y का कोफिशिएंट जो यहाँ पे प्लस का 5 है यानी 5, और c यानी कि कांस्टेंट यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3x + 2 = 0। अब इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे x की टर्म है, ये है 3x। अब यहाँ पे y की टर्म नहीं देख रहे हो आप, जब y की टर्म नहीं है यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। 0 × y = 0 होता है। 0 यहाँ पे लिखते नहीं है कभी भी, लेकिन हमें लिख के तो दिखाना पड़ेगा ना, फॉर्म बनानी है। तो y की टर्म को मैं इस तरह से लिखूंगा कि ये 0 हो गया कोफिशिएंट, और ये y इसका वेरिएबल हो गया। तो जब यहाँ y की टर्म है ही नहीं तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा 0 × y, और आगे यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है +2, तो ये प्लस ये 2 और ये = में 0 हो गया। तो जो टर्म नहीं होती है ना उसे आपको अपने पास से लिखना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 3 है, y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 0 हो गया, और जो c कांस्टेंट है वो यहाँ पर, सर ये मैं गलत लिख रहा हूँ, मेरे को ABC लिखने हैं। तो a जो है वो x का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 3 है, और b होता है y का कोफिशिएंट जो यहाँ पर 0 आ गया है, और c कांस्टेंट ये 2 हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में इक्वेशन दे रखी है y - 2 = 0। यहाँ पे y की टर्म भी है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पर x की टर्म नहीं है, और हमको सबसे पहले लिखनी होती है x की टर्म। तो x की टर्म लिखने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा x, और इसका जो कोफिशिएंट है उसे 0 करके दिखा दूंगा, क्योंकि 0 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 0 × में x।
फिर y की टर्म तो यहाँ लिखी हुई है, ये सेकंड प्लेस पे लिखी जाती है, ये प्लस वाई हो गया, और कांस्टेंट भी यहाँ लेफ्ट साइड में ही लिखा हुआ है, ये -2 हो गया, और इज इक्वल टू में ये 0 हो गया। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हमें पता चल जाएगा कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, उसे हम a बोलते हैं, तो a हो गया यहाँ पे 0, और b हो गया है यहाँ पे, b होता है y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो b हो गया यहाँ पर 1, और c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर -2 है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखिए, इस पे आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू में राइट में लिखा हुआ है 2x, लेकिन जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू में 0, यानी ये तीनों टर्म्स इसी सीक्वेंस में लेफ्ट साइड में लिखी होती है। तो मेरे को लेफ्ट में लेके आना है इस 2x को, जब इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये -2x हो जाएगा, क्योंकि यहां से इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर y की कोई टर्म ही नहीं लिखी हुई है, जब y की टर्म नहीं लिखी हुई है तो उसको हम 0 इंटू वाई करके लिख देंगे, और फिर कांस्टेंट है यहाँ पे 5, ये अपनी जगह पे है, लेफ्ट साइड है, तो ये प्लस का 5 लिखा जाएगा। अब इस तरफ तो कुछ बचा नहीं है, तो इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ये बन गई है इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की, ऐसे आपको बना के दिखानी है। अब यहाँ से ए बी सी हमें बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगे, ए यहाँ पर -2 है, और b यानी कि y का कोफिशिएंट जो 0 है, और c जो कांस्टेंट है ये प्लस का 5 है, ये 5 हो गया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म।